99% न्यूमरोलॉजी वास्तु वाले टीचर्स 5 एलिमेंटल थ्योरी और लोशो ग्रिड को गलत पढ़ाते हैं। और मैं 99% भी नहीं कहूँगा, भारत में 99.999% लोग, जिनमें से एक मैं भी था क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने में जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, बुक्स उठाई, कई नई चीज़ें पढ़ी, तब थॉट्स आए, इनसाइट्स आए, बुक्स में से कंटेंट आया जो हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। जो 5 एलिमेंटल हम थ्योरी पढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं पुराने कि कौन सी वाली 5 एलिमेंटल थ्योरी, 2 साल पहले मैंने उसका वीडियो डाला था कि धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये वाली थ्योरी सही थ्योरी काम करती है कि धरती जल अग्नि वायु आकाश ऐसी वाली थ्योरी काम करती है, फेंग शुई वाली थ्योरी काम करती है कि चक्रा वाली काम करती है। मुझे तब इंसाइट आया था कि एक्चुअल में जो थ्योरी काम करती है वो धरती जल अग्नि वायु आकाश वाली करती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो योगी होता है उसको पंच तत्व इफेक्ट नहीं करते, वो पंच महाभूतों से बाहर होता। तो मैंने एक हिंट दिया था कि ऐसा होता। तब मेरे को भी नहीं पता था इस चीज के बारे में कि इसको आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है कि कहां से आया। वो साइंटिफिक तरीके से बताया था उस चीज को कि इन्वायरमेंट में गैसेज हैं, गैसेज में घर्षण होता है, फायर प्रोड्यूस होती है, फायर मेलो डाउन करती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, वो वाटर एलिमेंट में कन्वर्ट होती है, वाटर जाके सेटल होता है, वो मूलाधार चक्र बनता है, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। वो साइंटिफिक प्रोसेस है, हमारे ऋषियों को पता था। जब आप स्वर्ग से नीचे आते हो, अर्थात आपकी पृथ्वी पे आते हो, तो आप मूलाधार में चला जाते हो, और जब ध्यान करते हो तो आप मूलाधार से फिर निकल के ऊपर जाते हो, 5 एलिमेंट खत्म होते हैं, आप सहस्त्रार में जाके आप परम तत्व में सम्मिलित हो जाते हो। वो है राइट थ्योरी। वास्तु में हम उसको देखते हैं, वैदिक वास्तु में जो डायरेक्शंस को हम सीधा देखते हैं वो ये देखते हैं कि वायव्य कोण जो वायु की कोण है, आग्नेय कोण जो अग्नि की कोण है, नैऋत्य कोण जो कि पृथ्वी की कोण है, ईशान कोण जो पानी की कोण है, जो बीच में बच गया वो स्पेस यानी कि ईथर यानी कि एम्प्टीनेस की कोण है। तो हम ये पढ़ते हैं, ये थ्योरी 100% लागू होती है, एज इट इज लागू होती है। अब फेंग शुई की बात मैं जहां कर रहा हूं, जितने लोग कोर्सेज कराते हैं, जितने भी लोग करा रहे हैं, वो कॉपीड कंटेंट है, एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। मैंने भी नहीं लगाया था कभी, अब लग गया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसको हम और इलेबोरेट करेंगे अपने वास्तु चक्रा आने वाले कोर्सेज में, या जो मेरा ऑनलाइन कंटेंट पड़ा होगा आपके साथ शेयर होगा। अब एक चीज बताइए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझे, जो पानी का एलिमेंट है एज पर 5 एलिमेंटल थ्योरी, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को, नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को हम वाटर एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को, ईस्ट को और ईस्ट साउथ ईस्ट को एयर मानते हैं, साउथ ईस्ट को साउथ साउथ ईस्ट और साउथ को फायर मानते हैं, साउथ साउथ वेस्ट को साउथ वेस्ट को अर्थ मानते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को स्पेस मानते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी जानते हैं कि ऐसा ही होता है। सिर्फ एक आधी एक्सेप्शन होती है कि हम नॉर्थ वेस्ट को अर्थ में ही मान लेते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग अर्थ होती है वहां पे। अगर ये चीज, ये वाली थ्योरी फेंग शुई से निकल के आई है, वास्तु का पार्ट नहीं है, वास्तु में कहीं इलैबोरेट नहीं है, ये फेंग शुई का पार्ट है, साइकिल ऑफ क्रिएशन ऐसे चलता है। तो अगर ये कहता है कि फायर की जोन FIRE साउथ ईस्ट और साउथ है, अब लोशो ग्रिड भी तो वहीं से आया। लोशो ग्रिड में क्या है, ऊपर साउथ होता है, इधर वेस्ट है, नीचे नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। ये कहता है लोशो ग्रिड कि जो आपकी फायर की जोन है वो साउथ है, 9 नंबर। जो साउथ ईस्ट है वो वुड है, ईस्ट वुड है। तो ये जो साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट है, फिर तो हम गलत पढ़ रहे हैं, ये तो वुड होना चाहिए। फायर क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, डिराइव यही हुआ। दूसरा चीज, हम वाटर की बात करते हैं, वो कह रहा है सिर्फ नॉर्थ में वाटर है। यहां वाटर कहां पड़ रहे हैं? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी। ये तो नॉर्थ कह रहा है, चलो मान लेते हैं कि इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट भी आता होगा, थोड़ा सा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी आता होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट नहीं आना चाहिए, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट नहीं आना चाहिए इसमें। तीसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट ये अर्थ कहता है, 258 जो एक्सेस है लोशो ग्रिड का, ये कहता है ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। साउथ वेस्ट वाली अर्थ तो समझ आती है अपने को, फिर ये नॉर्थ ईस्ट अर्थ क्यों नहीं है? सो दिस इज अ मिसिंग पार्ट। ये बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ है, इसलिए लोगों को रिजल्ट नहीं आते, वो इसी साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी कोर्स में जब हम कराते हैं, मैं सबको ये कहता हूं लोशो ग्रिड को फॉलो नहीं करना आपने,
100% फॉलो नहीं कर सकते। वहां उसका हम फॉलो क्या करते हैं, उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स क्या हैं या नंबर रेपिटेशन क्या है, हमें उसका रिजल्ट लेना है, दैट्स इट। लोशो ग्रिड हर साल चेंज होता है, पीरियड ऑफ साइकिल के साथ चेंज होता है। वास्तु में इसको या फेंगशुई में कैसे देखते हैं कि एक डिफॉल्ट लोशो ग्रिड आपका है, मेरा यूनिवर्सल स्पोर्ट नंबर वाला वीडियो उसको देखो, यूनिवर्सल स्पोर्ट नंबर अर्थात कुआ नंबर था, हमने उसमें फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज किया, उसके रिजल्ट्स एग्जैक्ट आए। यूनिवर्सल स्पोर्ट नंबर होता है कि जब जिस साल आप पैदा हुए उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि आपका घर कौन सी चीज को फेस कर रहा है। एक लोशो ग्रिड आपके घर का बनता, आपके घर का बनेगा, एक लोशो ग्रिड आपके बर्थ टाइम का बनेगा। अगर वो दोनों सिंक होंगे वो बताएगा कि आपके घर में ये वाली जोन में अर्थ होना चाहिए और आपके बर्थ रेट में वो अर्थ होना चाहिए, तब उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो घर आपके लिए नेगेटिव है। ये हम कवर करेंगे फ्यूचर में। वो रियल थ्योरी है, हर 12 साल के बाद साइकिल चेंज होता है, वो तीसरी थ्योरी उसके साथ लिंक्ड होती है। तो क्रक्स इज दिस, जो आज तक सारे लोग पढ़ते आए हैं, बेसिक चीजें, वो अंधेरे में तीर लगता था चल जाता था कि साउथ ईस्ट में फायर लगा दो, शायद वो किसी के साउथ ईस्ट होता होगा, किसी साउथ ईस्ट होता होगा, लेकिन हमें तो पता है अग्नि कौन है, इसलिए उसका रिजल्ट आ रहा। पर एज पर फेंगशुई ये टेक्निक गलत थी, ठीक है जी। और इसमें कोई गलत नहीं है, जैसा सारे पढ़ते रहे आगे चलता रहा, मुझे दिख गया, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने अगर उस थ्योरी को पढ़ा, थोड़ा सा आप भी एक्सप्लोर किया, आपको नए नए इनसाइट्स आएंगे। पर आपको रिजल्ट क्यों आ रहा है, आप रेमेडी एक्चुअल में फायर जोन में फायर की कर रहे हो, इसलिए ठीक है, पर ये टेक्निक गलत है। साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लगाते रिजल्ट आ जाता, ठीक है, फायर की जोन में फायर लगा दोगे तो आ जाएगा। घर में कहीं पे भी लाल बल्ब लगा दोगे, घर में कहीं भी लाल रंग कर दोगे, तो घर में फायर तो इंक्रीज हो रही है ना। जील नहीं है व्यक्ति के अंदर काम करने की, वो ढीला ढाला है, लाल रंग उसके सामने लगा दो, उसके अंदर फायर पैदा हो जाएगी। हम कलर्स को देकर रिस्पॉन्ड करते हैं ना। बंदा बहुत एग्रेसिव है, उसके सामने नीला रंग कर दो। आप यहां बैठे हो, आपके सामने नीले रंग का बोर्ड, आप शांति से कोर्स कर रहे हो, मैं यहां उसको रेड कलर कर दूंगा, आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, खिंचना शुरू हो जाओगे। ब्लैक कर दूंगा, आप सुन्न हो जाओगे, आपको क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, क्या क्वेश्चन करना, यह ज्यादा टेक्निकल दिमाग हो जाएगा। येलो हो जाएगा, मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाएंगे, दिमाग एक्सपेंड कर जाएगा, ब्लास्ट होने को होगा, यार ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसका आंसर नहीं आ रहा, इसका नहीं आंसर आ रहा। तो कलर थ्योरी ऐसे काम करती है। सो हम इसको कवर करेंगे, बट जो आप आज तक पढ़ते आए मैक्सिमम केसेस में वो लोशो ग्रिड वैसे काम नहीं करता। ये सिर्फ गुड़ गोबर हो गया, किसी ये अलग थ्योरी थी, ये अलग थ्योरी थी, इन दोनों को मिक्स करके वास्तु के साथ जोड़ के कुलचे का पिज्जा बना के दे दिया गया। ठीक है जी।